जय हिंद फ्रेंड्स। आप लोगों के अनुरोध पे मैं लेके आ गया हूँ इलेक्ट्रीशियन का पेपर। ठीक है, एक मॉक टेस्ट इलेक्ट्रीशियन का जिसमें 10 क्वेश्चन हम कवर करेंगे। तो आई होप आप लोगों के काफ़ी काम का होगा। जो बच्चे इलेक्ट्रीशियन की तैयारी करें उनके लिए स्पेशली। एक मनीष जी थे आज ग्रुप में, कल भी बात हो रही थी, तो उनकी बहुत ज़्यादा नीड है। जस्ट डेमो पेपर है, बाकी तैयारी तो आप लोग को खुद से करना है। मुझे अपने आइडिया से बनाता हूँ चीज़ें। ठीक है, आप लोग को अच्छा लगेगा तो अपना जो है कमेंट्स करके बताएं। और जो इलेक्ट्रीशियन की तैयारी कर रहे हैं वो इतना ज़रूर बताएंगे कि उनको कितना क्वेश्चन आ रहा था खुद से। ठीक है, आउट ऑफ 10, आउट ऑफ 10, 5, 6, 7, और सही है कि नहीं है, सारे कमेंट्स करके बताएं। चलिए सीधे क्वेश्चन पे आते हैं, इसमें ज़्यादा टाइम चले जाता है इंट्रो में। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, विद्युत विद्युत धारा की इकाई क्या है? यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ऑप्शन ए वोल्ट, ऑप्शन बी एम्पियर, ऑप्शन सी वाट, ऑप्शन डी ओ एच एम। आई डोंट नो ओ एच एम क्या होता है, लेकिन चलिए इसका करेक्ट आंसर जो है, आप देखिए ऑप्शन बी। ये जो है ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। मतलब यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की जो होती है एम्पियर, एम्पियर बोलते हैं उसको। यानी इन इंग्लिश में कहा जाए तो करंट इज मेजर्ड इन एम्पियर। यानी करंट की जो माप की जाती है, धारा को एम्पियर में मापा जाता है। यानी विद्युत का जो प्रवाह होता है उसे हम एम्पियर के माध्यम से नापते हैं। मुझे भी इसी बहाने पता चल रहा है आप लोग को पढ़ाते पढ़ाते। हम क्रिएट करते हैं, निकालते हैं चीज़ें। देखिए अच्छी बात है, अपना भी नॉलेज बने और आप लोगों का भी। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें आता है, विच डिवाइस प्रोटेक्ट फ्रॉम ओवरलोड। यानी ओवरलोड से सुरक्षा कौन देता है? कहने का मतलब है, बिजली ओवरलोड हो जाती है ना, जैसे आप अगर कनेक्शन लेते हैं तो उसमें क्या होता है कि लोड कैपेसिटी चेक की जाती है कि आप कितने वाट तक की बिजली ले रहे हैं। तो इसका ओवरलोड चेक करने का कुछ होता होगा, तो देखिए क्या क्या होता है। ऑप्शन ए बल्ब, ऑप्शन बी फ्यूज, ऑप्शन सी मोटर, और ऑप्शन डी कैपेसिटर। मतलब विच डिवाइस प्रोटेक्ट फ्रॉम ओवरलोड, मतलब इन चारों में से वह कौन सा डिवाइस है जो ओवरलोड को प्रोटेक्ट करेगा। भाई बल्ब तो आसानी से फ्यूज हो जाता है, ये नहीं हो सकता है। फ्यूज, आई थिंक फ्यूज। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं आंसर का। आई थिंक फ्यूज इज द करेक्ट आंसर। लेकिन चलिए ऑप्शन पर देखा जाए आंसर का क्या है, फ्यूज। देखिए मेरा भी अनुमान बिल्कुल सही है, क्योंकि मैं भी आपके साथ चल रहा हूँ। तो फ्यूज इज द करेक्शन, क्योंकि जो है उसके ऊपर ओवर होता है तो फ्यूज उड़ जाता है। बोलते हैं ना भाई कि अरे यार फ्यूज उड़ गया, देखो लाइट चली गई। तो फ्यूज मेल्ट ड्यूरिंग ओवरलोड, यानी अधिक धारा होने पर फ्यूज पिघल जाता है या उड़ जाता है, उसको बोलते हैं फ्यूज। क्वेश्चन 2 बिल्कुल क्लियर, इलेक्ट्रीशियन वालों बच्चों के लिए स्पेशली। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। मतलब है कि प्रतिरोध की इकाई क्या होती है इन हिंदी। व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस, रेजिस्टेंस पढ़ेंगे इसको। तो प्रतिरोध की इकाई क्या होती है? क्या ऑप्शन ए वोल्ट होता है, ऑप्शन बी वाट होता है, ऑप्शन सी ओ एच एम होता है, ऑप्शन डी जूले होता है। इसका क्या नाम है मनीष जी? ओ एच एम का मतलब आप हमें बताएंगे? एक्चुअली मुझे भी नहीं समझ में आ रहा क्या होता है ओ एच एम। तो मैं इसको निकाला हूँ, तो आपके लिए तैयार किया हूँ, तो बताएंगे ठीक है। और इसका चलिए आंसर देख लेते हैं, आंसर एक्चुअल में क्या है। तो आंसर इसका है ओ एच एम ही है। ओ एच एम का मतलब हो गया रेजिस्टेंस इज, कहने का मतलब है कि रेजिस्टेंस इज मेजर्ड इन ओ एच एम। ओके, यानी बिजली का जो है यूनिट रेजिस्टेंस जो मापी जाती है ओ एच एम के माध्यम से होती है। रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध को ओम में मापा जाता है, ओम में मापा जाता है। ओके ओके ओके, आई अंडरस्टैंड, समझ में आ गया। यही क्लियर करने की जरूरत नहीं है अब। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। ये गलती से 10, 11, 12, 13 हो गया था, तो मैंने 1 को काट दिया। ठीक है, क्वेश्चन 3 कंप्लीट होगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। अब 4 देखिए, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या है कि विच वायर इज यूज्ड फॉर अर्थिंग। देखिए बहुत सिंपल और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अर्थिंग के लिए कौन सी तार उपयोग होती है? रेड कलर की, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी ग्रीन कलर की, ऑप्शन सी ब्लू कलर की, और ऑप्शन डी येलो कलर की।
ठीक है। तो अब इसमें से कौन सी कलर जो है अर्थिंग के लिए इस्तेमाल होती है? रेड तो होती नहीं है, आई थिंक ग्रीन भी नहीं होती है, और ब्लू भी नहीं होती है। आई थिंक येलो होती है क्या? चलिए चेक करते हैं। लेट्स सी। ग्रीन होती है। ऑप्शन बी, यानी द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, ग्रीन होता है। ठीक है। इंग्लिश, इन इंग्लिश में है कि ग्रीन वायर इज यूज फॉर अर्थ कनेक्शन। ओके ओके, आई अंडरस्टैंड। मतलब जो है ग्रीन वायर होती है जिसे अर्थिंग के लिए कनेक्ट किया जाता है। हरी तार अर्थिंग के लिए होती है। ओके, वेरी गुड। इन हिंदी देखिए बिल्कुल एक्सप्लेन है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर, सॉरी 4 हो गया, 5 की तरफ। ठीक है। 5 में क्या पूछा जा रहा है भाई? फुल फॉर्म ऑफ एसी। ओके। आप सभी लोग, ये तो नहीं, लगी कुछ लोगों के घरों में एसी देखा होगा। तो आप इलेक्ट्रीशियन की तैयारी करें तो आप लोग को एसी के बारे में पता है कि एसी का फुल फॉर्म क्या होता है। भाई एसी वही चीज़ होती है ना जो घर में ठंडा उंडा देती है, ठंडी भी देती है और गर्मी, ठंडी के समय में गर्म भी हवा फेंकती है। ये दो तरह की होती है, एक तो ठंडी फेंकती है, एक ठंडी गर्म दोनों फेंकती है। इसके बारे में मनीष जी और इलेक्ट्रीशियन जो है, वो जो इलेक्ट्रीशियन की तैयारी करें वो अच्छा ब्रीफ करेंगे कि वो कैसे होता है। उसमें आई थिंक कॉयल वगैरह चेंज होते हैं, जो हीटिंग और कूलिंग वाले दोनों होते हैं, उसी के बेस पे होता है। मैं जस्ट इमेज कर रहा हूँ। तो इसका ऑप्शन ए है अल्टरनेटिंग करंट। एसी का फुल फॉर्म अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है? ऑप्शन ए। ऑप्शन बी ऑटोमेटिक करंट। आई थिंक बी तो नहीं सही है। ऑप्शन सी एक्टिव सर्किट, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन डी एम्पियर करंट। आई थिंक ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए लेट्स सी चेक करते हैं। ऑप्शन यस यस, आई एम एज्यूमिंग करेक्ट। देखिए ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, अल्टरनेटिंग करंट। मतलब ऑप्शन ए इसका जो है करेक्ट है। एसी चेंज डायरेक्शन पीरियोडिकली, मतलब वो जो है एसी धारा दिशा बदलती रहती है। एसी का जो है धारा यानी दिशा बदलती रहती है। मतलब एक गर्म हवा बाहर फेंकती है और ठंडी हवा अंदर को फेंकती है। और इसके अलावा क्या उसके अंदर होता है मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। अब नंबर 6 पे चलते हैं। 6 क्वेश्चन भी देखिए बहुत अच्छा है। आंसर अगर पहले शो कर देंगे तो एज्यूम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो पहले सोचिए कि विच इंस्ट्रूमेंट मेजर वोल्टेज। अच्छा, किस इंस्ट्रूमेंट से हम वोल्टेज को मापते हैं? वोल्टेज मापने का उपकरण कौन सा होता है भाई? तो उसका नाम ऑप्शन है क्या, एमीटर, वोल्टामीटर, या वाटर मीटर, या गालवान मीटर। ठीक है, तो इसको एज्यूम करिए आप लोग। एमीटर तो शायद नहीं होगा। वोल्ट मीटर, आई थिंक बी इज द करेक्ट आंसर मेरे हिसाब से। लेकिन चलिए आगे देखते हैं आंसर क्या है इसका। बी, बिल्कुल करेक्ट। मतलब इसका जो आंसर है वो बी ही है। मैंने करेक्ट एज्यूम किया है। यार बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, तो आप लोग ऐसे पढ़ेंगे तो तैयारी आ जाएगी, हो जाएगी। ठीक है। इंग्लिश, वोल्टामीटर मेजर इज द वोल्टेज। हाँ, क्वेश्चन चेंज हो सकते हैं, लेकिन देखिए किसी भी चीज़ को अगर प्रयास करेंगे, जो हम तैयार करके निकाल रहे हैं, तो आप लोग भी करें, कुछ ना कुछ अपनी तरफ से भी बढ़ाएं। मैं तो पूरा नहीं करा सकता, लेकिन जितना करा रहा हूँ इसको भी करिए, बाकी अपने से करते रहिए। ठीक है। वोल्ट, वोल्ट मीटर वोल्टेज मापता है। ठीक है, बिल्कुल सही है। चलिए अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है कि विच मटेरियल इज ए कंडक्टर। निम्न में से चालक कौन है? यानी बिजली में देखिए जो चालक का काम करेगा, ये पूछा जा रहा है कि 4 मटेरियल के नाम दिए गए हैं। एक है ऑप्शन ए वुड, दूसरा है प्लास्टिक, तीसरा है कापर, और चौथा है रबर। तो इसमें से चालक कौन है? आई डोंट नो, मुझे नहीं पता है। तो ऑप्शन आंसर देख लेते हैं। कॉपर, यानी जो इसका चालक होता है भाई, वो होता है कापर। मतलब ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। इंग्लिश, कापर एलाउ करंट फ्लो इजली। ओके, यानी कापर की तार जो होती है ना, वो जिसको एल्युमिनियम आई थिंक बोलते हैं ना, हाँ एल्युमिनियम की तार, वही होती है कॉपर। तो उसकी तार जो, उसमें विद्युत करंट बिल्कुल आसानी से सप्लाई होता है। तो वही पूछा गया कि विच मटेरियल इज ए कंडक्टर। तांबा, तांबा बोलते हैं, बिल्कुल तांबा विद्युत का अच्छा चालक होता है। ओके ओके, गुड, आई अंडरस्टैंड। तो आप लोगों को भी समझ में आएगा, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। 7 के बाद नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। और नंबर 8 जो क्वेश्चन है, व्हाट इज शॉर्ट सर्किट। देखिए ये भी बहुत सिंपल और बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि शॉर्ट सर्किट क्या है, शॉर्ट सर्किट क्या होता है, क्या है। सवाल को घुमा भी दिया जा सकता है,
ये सिंपल तरीके से मैं लेकर के आया हूँ। तो क्या ऑप्शन ए लो वोल्टेज, ऑप्शन बी डायरेक्ट कनेक्शन कॉजिंग एक्सेस करंट, ऑप्शन सी हाई रेजिस्टेंस, ऑप्शन डी पावर सेविंग। तो शॉर्ट सर्किट क्या है भाई? लो वोल्टेज तो हो नहीं सकता, डायरेक्ट कनेक्शन कॉजिंग एक्सेस करंट, हाई रेजिस्टेंस, पावर सेविंग। आई थिंक ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चेक करते हैं, लेट्स सी। यस यस, आई एम एंज्यूमिंग करेक्ट। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आंसर बी, डायरेक्ट कनेक्शन कॉजिंग एक्सेस करंट, इट कॉज ऑफ ओवर हीटिंग एंड डैमेज। ओके, यानी जब ये तब होता है जब बिजली की वजह से कहीं ओवर हीटिंग या कुछ डैमेज होता है, उस केस में इससे अधिक धारा बहती है और नुकसान होता है। ओके ओके, देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भी, तो इसे ध्यान रखें। इस तरह के और भी क्वेश्चन आ सकते हैं घुमा करके। आप क्वेश्चन 8 इज कंप्लीट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। 9 इज द कमिंग। देखिए क्वेश्चन 9, चलिए शो होने दीजिए आंसर, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए क्वेश्चन है कि विच लॉ रिलेट्स वोल्टेज करंट एंड रेजिस्टेंस। मतलब कौन सा नियम वोल्टेज, धारा और प्रतिरोध से संबंधित है? न्यूटन लॉ, ये आप लोग पढ़े होंगे। OHM लॉ, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी फ्राडे लॉ, ऑप्शन डी जूले लॉ। ये 4 लॉ की बात की गई जिसमें OHM लॉ, देखिए न्यूटन लॉ तो भाई साइंस में लगता है, मुझे पढ़ा, हम भी पढ़े हैं। फ्राडे लॉ और जूले लॉ के बारे में पता नहीं। OHM अभी हमने ऊपर पढ़ा था ना, बिजली का जो मेन रोल प्ले करता है OHM। तो OHM लॉ इज बिल्कुल करेक्ट है कि OHM लॉ जो है करेक्ट है। VIR जो विद्युत को प्रभावित करता है, वोल्टेज इक्वल टू धारा इंटू प्रतिरोधक। ओके ओके, इसका मतलब है, ठीक है, हिंदी में V का मतलब वोल्टेज, I और R, तो IR को कंज्यूम कर लीजिएगा आप लोग। इलेक्ट्रिक रोटेशन, आई थिंक इंटरनल रोटेशन होगा, जो भी होगा समथिंग, आई डोंट नो, ठीक है, आप समझें, इसका आंसर ये है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट। 9 के बाद 10th की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10th, क्वेश्चन नंबर 10th एंड लास्ट। क्योंकि अगर ज़्यादा क्वेश्चन ले लेते हैं तो समय बहुत लग जाता है और इतना देखने का टाइम नहीं होता, 10 बहुत होते हैं। व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ पावर? देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ पावर, यानी शक्ति की SI इकाई क्या है? भाई बिजली का भी एक SI यूनिट होता है, क्या वोल्ट होता है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी वाट होता है, ऑप्शन सी एम्पियर होता है, ऑप्शन डी जौले होता है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, वाट होता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक पावर इज मेजर्ड इन वाट, जो बिजली पावर होता है उसको वाट में हम मापते हैं, विद्युत शक्ति को वाट में मापा जाता है। तो ये टोटल 10 क्वेश्चन हो गए, बिल्कुल कंप्लीट है। जस्ट मॉक टेस्ट डेमो के लिए आप लोगों के लिए इसी तरह से क्वेश्चन बनते हैं और आते हैं। आप अपनी तैयारी इसके आधार पे करें, और जिसको अच्छा लगे वो अपना प्यार, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करके दे। और जो चैनल पे नया है वो सब्सक्राइब कर ले, जो भी नई वीडियो आएगी उससे आपको फ़ायदा होगा, ठीक है। बाकी जय हिंद, राधे राधे, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। आप लोगों की रिक्वेस्ट के बाद मीटिंग होगी तब, ठीक है। ओके, चलिए, नमस्कार, जय हिंद।